ये सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने दाखिल किया, मैं तो पहले ही कहा था कि जो कि मामला सीबीआई से संबंधित है तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाना है उसको, तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाकर के दाखिल की है। बार बार री पीड़िता कह रही थी कि सीबीआई ने सही काम नहीं किया, उसको जमानत मिल गई। हाईकोर्ट के जज के खिलाफ भी आरोप लगा रही थी, क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, जो पीड़ित परिवार है वो भाई उसका अपना अपना पक्ष है। न्यायालय को साक्ष्य और सबूत की जरूरत पड़ती है और कोई न कोई बात रही होगी जिसकी वजह से न्यायालय ने जमानत दी है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में लेगा। कनाडा में भारतीय छात्र की मौत हुई है। एमईए की प्रक्रिया आई है कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम परिवार के संपर्क में हैं, स्थानीय प्रशासन से जानकारी ले रहे हैं, हमारा दूतावास वहां पहुंचा हुआ है। देखिए, निश्चित है कि हर देश के एक दूसरे देश में दूतावास होते हैं, पर उस देश का दूसरे देश में रहने वाला अगर कोई घटना होती है तो वो दूतावास संपर्क करके वहाँ पे वो घटना के संज्ञान भी लेते हैं और कोई बात होती है तो उसका निस्तारण करते हैं। इस तरह से कनाडा में भारतीय छात्र की मौत है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। किन कारणों से हुई अभी तो जांच का विषय है। ललित मोदी और विजय माल्या की वापसी है। एमईए के रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम भारत में वंचित सभी भगोड़ों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब भगोड़ों के लिए प्रतिबद्ध है, वो ले आवे तब ना। जो भाग के गया है वो आएगा, यहाँ से लूट के लेके माल चला गया है तो लाख कोशिश करें, लोग आने वाले नहीं है। वो कह रहे प्रक्रिया चल रही है ताकि भारत लौट के अदालत में पेश किया जा सके। प्रक्रिया तो चलाते रहेंगे, प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर जब वो देश सहमत होगा तब ना। पीएम चिदंबरम का आरोप है कि सरकार ने गांधी को दूसरी बार मारा है। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 100 दिन रोजगार योजना में किया गया बदलाव राज्य पर भारी आर्थिक बोझ डाला है। अब देखिए, उनका अपना अलग बयान है। सरकार की मंशा है कि 100 दिन से काम बढ़ा करके 125 दिन देने की बात कही गई है कि अब हर मजदूर को 125 दिन काम दिया जाएगा और जो पेमेंट लटका रहता था 6 महीना साल भर, अब उसको 7 दिन के अंदर पेमेंट करना है। इसमें कौन सा बोझ पड़ने वाला है? हाँ, ये जरूर है कि पहले भुगतान केंद्र सरकार करती थी, अब केंद्र सरकार ने 40% प्रदेश सरकार को कहा है और 60% केंद्र सरकार देगी। और जहां तक गांधी जी की दूसरी हत्या का सवाल है, तो गांधी जी की हत्या कहाँ हो रही है? गांधी जी की हत्या तो पहले ही हो गई थी। अब तो जो कुछ भी हो रहा है वो राम के भरोसे हो रहा है ना, जी राम जी के भरोसे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो 125 दिन का कार्य था, लेकिन असल में काम केवल 50 दिन मिलता है। नाम में इतना जटिल रखा गया है कि कोई समझ ना सके। चुनाव में ये यही भाजपा के खिलाफ मुद्दा बनाएंगे। बनावे मुद्दा बनाने से कौन रोक सकता है? मुद्दा बनाने से नाम इतना आसान हो गया है। पहले लोग मनरेगा के नाम से जानते थे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। अब यहाँ जी राम जी खाली कहना है, तो यहाँ तो आसान है। वही कह रहे हैं कि 125 दिन में 85 दिन का काम मिल रहा है केवल। तो 100 दिन में कै दिन मिलता था? ये हम आपके माध्यम से उनसे पूछते हैं कि 100 दिन में कै दिन मिलता था, पहले ये बताओ। आरोप लगाना बहुत आसान चीज है, लेकिन उसको क्रियान्वयन में ले आना बड़ा कठिन काम होता है। मतदाता सूची संशोधन पश्चिम बंगाल में स्थानीय अधिकारियों ने आशंका जताई कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सिस्टम द्वारा स्वतः हटाए जाने का जोखिम है। देखिए, जो साक्ष्य सबूत दे पाएगा वो रहेगा, जो नहीं दे पाएगा, जो विदेशी है वो विदेश जाएगा। नोटिस जारी करने के लिए कह रहे हैं कि अधिकारियों में भूमिका नहीं है, शनिवार से सुनवाई शुरू होगी। निश्चित है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। जो बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं
अवैध तरीके से, तो उनको तो निकालने की कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में एसआईआर की डेट फिर बढ़ने की सूचना में आ रही है। क्या अभी तक मतदाताओं के जो कई लाख, कई करोड़ लोगों के काटने की बात हो रही थी, क्या अभी भी यूपी में एसआईआर चलेगा कि इस तरीके की? चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग अगर चाहेगा तो फिर बढ़ाएगा। जो बचे हुए मतदाता हैं, जो जिनका खोजबीन हो रही है, और अगर कुछ ऐसे हैं उनको अंदाज है कि इनकी संख्या बहुत बची नहीं है, तो अगर चुनाव आयोग डेट बढ़ाता है तो फिर उनको खोजा जाएगा कि किस बिल में घुसे हैं, उनको निकाला जाए। बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं यूपी में। नहीं, देखिए, कहने के लिए नाम काटे गए हैं। हमारी विधानसभा में 10,233 लोग मृतक पाए गए हैं, और एक एंगल से नहीं, परिवार रजिस्टर से मिलाया गया, राशन कार्ड जहाँ बना है वहाँ मिलाया गया, उसके बाद वोटर लिस्ट से मिलाया गया, और बीएलओ द्वारा गांव में सत्यापन किया गया। तो 10,233 लोग एक विधानसभा में हैं। तो अब वो सोच लीजिए कि 403 विधानसभा है, तो कितने लाख हो जाएंगे। और हमारे यहाँ 25,667 लोग छोड़ करके चले गए हैं। ये वो लोग हैं जो शहर, गांव से छोड़ के शहर गए और शहर में अपना नाम करा लिए। तो एक ही जगह नाम होना है। करीब लगभग 6,000 के ऊपर, 6,000 समथिंग लोग स्टेट के बाहर हैं, यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, वहाँ बस गए हैं, वहाँ भी नाम करा लिए हैं, यहाँ भी नाम करा लिए हैं।